जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की सीमा से नजदीक देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के पलाना गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया। करणी माता का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकास और सुरक्षात्मक संकल्पों से जोड़ने की बात कही। राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया। पीएम ने दो टूक कहा, परमाणु बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड होगा ना टॉक, बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी है। 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। इस बात की उम्मीद पहले से ही थी कि पीएम मोदी आतंक को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब जरूर देंगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान दुनिया को भी स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की ओर से लिए गए फैसलों पर किसी भी देश के दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी का इशारा कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर था। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को
खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज आपके आशीर्वाद से देश के सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। पाकिस्तान भारत से कभी भी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, इसीलिए आतंकवाद को भारत के खिलाफ हथियार बनाया है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा